Hello students, I myself DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on my channel Chemistry Funda. Today we are going to discuss about ionic equilibrium with complete perspective for IIT JEE examinations, mains and advanced, NEET examinations for 11th class student and for 12th class student. बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैंने इस पे 2 लेक्चर बनाया था, पार्ट 1 पार्ट 2 आयनिक इक्विलिब्रियम पे, एंड लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि आयनिक इक्विलिब्रियम को न्यूमेरिकल सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यदि हम उसको सिस्टमैटिक नहीं लेके चलें तो उसका न्यूमेरिकल बनने में दिक्कत हो जाता है। इट्स जस्ट नॉट लाइक अनदर चैप्टर लाइक केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर। द नेचर ऑफ दिस चैप्टर इज वर्सेटाइल। ओके, तो सबसे पहले आपको यह बात समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ लगाना है, मेहनत करना है। अच्छा, मेहनत करोगे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है, जितना ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन सीखना पड़ेगा। इसका कोई रेडीमेड थ्योरी नहीं है कि थ्योरी करके तुम कर लोगे। अच्छा, दूसरी पॉइंट मैंने ये भी बताया था कि मैं इसको 0 लेवल से चलूंगा। जो बच्चा 11th क्लास में है उसे भी समझ में आ जाएगा। जिसको अभी नीट एग्जामिनेशन 2024 देना है मई में, उसके लिए भी ये सबसे समझदारी वाली है कि वो भी इसको फॉलो करे। जिसको जेई मेन का एग्जामिनेशन अप्रैल में देना है और एडवांस का एग्जामिनेशन देना है उसके लिए भी है। जिसको अभी 11th का फाइनल एग्जाम देना है उसके लिए भी है। जो 12 में है और आईआईटी और नीट में अपियर होने जा रहा है उसके लिए भी है। हर एक बच्चा चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, व्हाट एवर बी देयर लेवल, उसे समझ में आएगा। ये मैं बता रहा हूं। चलो हम ज्यादा बात ना करते हुए बात को आगे बढ़ाए। यहां पे मैंने स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन को समझना भी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर 10 मोलर CH3COOH। CH3COH मतलब एसिटिक एसिड। कह रहा है कि उसका कंसंट्रेशन हमने लिया 10 मोलर। तो फॉर 10 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, इफ Ka इक्वल टू 10 to the power -5, देन फाइंड आउट अल्फा, H+ एंड pH। आप लोगों को याद होगा कि कल भी मैंने लास्ट लेक्चर में भी मैंने Ka के बारे में बताया था। अच्छा, चलो इसको हम देखते हैं। जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का जो ब्रेकअप होगा CH3COOH, ये जो आयनाइज होगा बेटा CH3COO- एंड H+, ठीक है। C टाइम t इक्वल टू 0 पे एकदम समझते हुए चलो। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, मैं अभी यहां पे समझाने के लिए बैठा हुआ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं। इसलिए समझते हुए चलो कि टाइम t इक्वल टू 0 पे हमने इसका कंसंट्रेशन ले लिया C। तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन इसका C था तो प्रोडक्ट था ही नहीं, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 0। इसका भी 0। इफ अल्फा इक्वल टू डिग्री ऑफ आयनोजेशन, डिग्री ऑफ आयनोजेशन, यदि अल्फा डिग्री ऑफ आयनोजेशन है तो टी टाइम के बाद क्या होगा कि सी अल्फा कंज्यूम हो जाएगा। सी अल्फा वहां से क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा। अच्छा, कंज्यूम होने के बाद सी अल्फा चला गया, तो इनिशियली आपके पास कितना था? सी, और सी अल्फा चला गया तो बचा क्या? सी माइनस सी अल्फा। अच्छा, यहां पे ये कितना बनेगा? सी अल्फा। ये कितना बनेगा? सी अल्फा। आप Ka इक्वल टू क्या लिखेंगे? Ka इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 माइनस अल्फा। सी से सी कैंसिल। एक एक बच्चा चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो उसे समझ में आएगा, चाहे वो 11th क्लास में हो, नीट की प्रिपरेशन में हो, जेई के प्रिपरेशन में हो। ठीक है, तो यहां से सी Ka इक्वल टू आ गया सी अल्फा स्क्वायर अब बाय 1 माइनस अल्फा। अच्छा, अभी सेकेंड क्वेश्चन पे टाइम है, तब तक मैंने इसका जगह का यूज कर लेता हूं। क्या कर सकता हूं? K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, यदि अल्फा का वैल्यू 1 से काफी छोटा है, इन दैट कंडीशन
1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, लेंगे ना, 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. सो के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर. हेंस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के ए बाय सी. हेंस अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए बाय सी. समझ रहे हो बात को? अंडर रूट के ए बाय सी. हेंस अच्छा, अल्फा का वैल्यू आप गौर करके देखो कि हमें निकालना है. फर्स्ट पार्ट में हमें अल्फा का ही वैल्यू निकालना है. अच्छा, के कितना गिवन है क्वेश्चन पेपर में? 10 टू दी पावर माइनस 5. के गिवन है आपका 10 टू दी पावर माइनस 5. यहां पे डाल दो 10 टू दी पावर माइनस 5. सी कितना है? फॉर 10 मोलर एसिटिक एसिड. तो बेटा यहां पे सी कितना है? 10 मोलर है. कितना है? 10 मोलर. तो बाय 10 अंडर रूट कैंसिल कर दो. अल्फा इक्वल टू आ गया अंडर रूट 10 टू दी पावर माइनस 4, मतलब 10 टू दी पावर माइनस 2. देख लो आप, अल्फा इक्वल टू आ गया 10 टू दी पावर माइनस 2. सॉरी, ये 10 टू दी पावर माइनस 5, ये 10 ऊपर चला गया, 10 टू दी पावर बेटा माइनस 6 होगा. सॉरी, उसको थोड़ा अच्छा चेंज कर लो. 10 टू दी पावर माइनस 6, ये आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 3. तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 10 टू दी पावर माइनस 3. सॉरी, अल्फा इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 3. नाउ सेकेंड पोर्शन क्या कह रहा है आपको कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल लो. कंसंट्रेशन ऑफ क्या निकालो? H प्लस. कैसे निकालोगे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस? यहां पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना गिवन है? सी अल्फा. कितना गिवन है? सी अल्फा. सेकेंड पोर्शन, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव. कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू सी अल्फा. इक्वल टू सी अल्फा. सो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू सी. सी है हमारे पास 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3. तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो गया 10 टू दी पावर माइनस 2 मोलर, मोल के सेंस में. नाउ थर्ड पॉइंट. थर्ड क्या कह रहा है? हमें पीएच निकाल लो. बताओ पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस. माइनस लॉग H प्लस. अच्छा, माइनस लॉग H प्लस, तो पीएच इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस लॉग 10 टू दी पावर माइनस 2. इट विल बी इक्वल टू माइनस 2 लॉग 10. तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2, और लॉग 10 कितना होता है? 1. तो पीएच इक्वल टू 2 आ गया. तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अल्फा भी हमने निकाल लिया, हमने कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल लिया, हमने पीएच निकाल लिया. आप कॉपी पे नोट डाउन करो. चलो, नोट कर लिया आप लोगों ने? नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो. मैं इधर से साफ कर रहा हूं.
अब आ जाओ, हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन क्या है। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10 to the power minus 2 molar HCN solution if concentration of H positive is 10 to the power minus 3। ठीक है बेटा, इसको कैसे करेंगे कि HCN ब्रेक कर दो, H पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव, टाइम t इक्वल टू जीरो पे, टाइम t इक्वल टू जीरो पे ये C, ये जीरो, ये जीरो, आफ्टर टाइम t इक्वल टू t इट विल बिकम C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। अब हमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3, दैट मीन्स कि C अल्फा इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3। C कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 टू द पावर माइनस 2, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू अल्फा इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3। सो अल्फा इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2। अब ये कैलकुलेट होकर के आ गया 10 टू द पावर माइनस 1, मतलब 1/10 मतलब 0.1। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 0.1, 0.1 आ गया, मतलब अल्फा इक्वल टू हो गया आपका 10%, 10%। तो फिर से मैं समझा देता हूं, कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर HCl सॉल्यूशन इफ H पॉजिटिव इज 10 टू द पावर माइनस 3। तो HCN ब्रेक हो रहा है, H पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव, टाइम t इक्वल टू जीरो पे इसका कंसंट्रेशन कितना है, C 0 0, आफ्टर टाइम t इक्वल टू t इट विल बिकम C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बेटा कितना है, C अल्फा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3, तो C अल्फा इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3। C कितना गिवन है क्वेश्चन में, 10 टू द पावर माइनस 2, तो 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू अल्फा इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3। सो अल्फा इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 1 एंड 1/10 0.1, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 10%। आप हो गया अल्फा 10%, नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंस है। आयनिक इक्विलिब्रियम में थ्योरी क्या पढ़ोगे तुम, थ्योरी तो मैंने पढ़ा ही दिया यहां तक। इसके बाद बफर सॉल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, पीएच है, इंडिकेटर है, आर्हेनियस, लुईस ब्रोंस, सारे कुछ पढ़ाऊंगा। लेकिन चक्कर यह है कि क्वेश्चन ही नहीं बनता है। बच्चे का जनरली प्रॉब्लम आती है कि सर पढ़ा तो देते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता है। इसका मतलब है जो तुमने पढ़ा किया और जो क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों के बीच में गैप आ रही है, उसी गैप को मेंटेन करने के लिए यहां पे खड़ा हूं। हाँ क्या है क्वेश्चन कि 0.0 मोल, सॉरी 0.01 मोल ऑफ NaOH, NaOH का 0.01 मोल ऐड किया जा रहा है 10 लीटर सॉल्यूशन में। कितने में, 10 लीटर सॉल्यूशन में ऐड किया जा रहा है, 10 लीटर सॉल्यूशन में ऑफ वाटर। कह रहा है हाउ इज द पीएच ऑफ वाटर चेंजेज। तुम्हें पता ही है कि वाटर क्या है, न्यूट्रल है। तो वाटर का जो अपना पीएच है नॉर्मली कितना होता है, 7 होता है। अब जब उसमें NaOH डाल दिया इतना, तो पीएच कितना से चेंज कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखो कि आप निकाल लो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, concentration of NaOH, it will be equal to 0.01 मोल अब बाय लीटर, 10 लीटर मतलब मोल अपॉन लीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1000, 1/1000 कितना हो गया, 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर। यस और नो, यस। अच्छा, आप सब जानते हो कि NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो NaOH जब ब्रेक करेगा तो ब्रेक करके क्या देगा,
Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। हाँ, यदि ये 10 टू द पावर -3 मोलर था तो ये भी 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -3 मोलर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अभी इस क्वेश्चन के जवाब को, ये जगह को रोकते हैं, पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरा करता हूं, इस जगह का क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो गया बेटा, 10 टू द पावर -3। तो यहां से POH निकाल लो, POH इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस, माइनस लॉग OH माइनस का मतलब हो गया कि माइनस लॉग 10 टू द पावर -3, इट विल बी इक्वल टू -3 log 10, तो ये हो गया 3 इंटू लॉग 10 1, तो POH निकल गया 3। कितना निकल गया POH? 3। हेंस pH इक्वल टू 14 माइनस POH, 14 माइनस POH, ये हो जाएगा 14 माइनस 3 इक्वल टू 11। एंड फॉर वाटर, फॉर प्योर वाटर pH इक्वल टू कितना होता है, 7। तो कह रहा है कि हाउ विल द pH ऑफ वाटर चेंजेज, तो आप लिखोगे कि pH ऑफ वाटर, pH ऑफ वाटर इंक्रीजेज, pH ऑफ वाटर इंक्रीजेज बाय 4 से इंक्रीज करेगा। कितना से इंक्रीज करेगा? 4 से। अब आप इसको अच्छे ढंग से पहले लिखो, आप लोग लिख लिए होंगे, यस और नो? ठीक है, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमारे सामने यहां पे लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाउ मच वाटर शुड द कंसंट्रेशन ऑफ H+ ऑफ ए सॉल्यूशन, हाउ मच वाटर शुड चेंजेज द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, हाउ मच वाटर शुड द H+ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन बी चेंज टू रेज द pH बाय यूनिटी। वाटर को कितना ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, कितना टाइम्स ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए कि pH 1 से इंक्रीज कर जाएगा। देखो बेटा, pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H+, माइनस लॉग H+, या ऐसे भी लिख सकते हो कि लॉग H+ इक्वल टू माइनस pH। So concentration of H+ equal to 10 to the power minus pH, 10 to the power minus pH। अब H+ के कंसंट्रेशन को कितना से तुम डिक्रीज कर दो, इंक्रीज कर दो कि pH 1 से बढ़ जाए या घट जाए। मान लो 10 टू दी पावर pH इक्वल टू 1, तो 10 टू दी पावर -1, अब pH इक्वल टू 2, तो 10 टू दी पावर -2। यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं एग्जांपल लेकर के। सपोज कर लो pH इक्वल टू 1 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना लिखोगे, 10 टू दी पावर -1।
1/10। अब pH एक यूनिट से बढ़ना है तो pH इक्वल टू 2 ले लो, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना लिखोगे, 10⁻⁻², 1/100। तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, 10 टाइम्स रिड्यूस कर गया। इसलिए आप यहां पे लिखोगे कि इस क्वेश्चन में कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रिड्यूस्ड, concentration of H plus reduced by 10 times, 10 टाइम्स से उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नोट कर लें आप इसे। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ H प्लस प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन हुज pH इज 13, whose pH is 13। फिर से क्वेश्चन को समझ लो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ H प्लस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ H प्लस प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन whose pH is 13, जिसका pH कितना है बेटा, 13 है, उसका निकालना है। अब आप इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम करते क्या है कि pH इक्वल टू 13, एकदम सिंपल, गो स्ट्रेट, pH इक्वल टू 13, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, pH इक्वल टू 13, ओके लिख दिए। फिर हम लिखेंगे माइनस लॉग H पॉजिटिव इक्वल टू 13, माइनस लॉग H पॉजिटिव इक्वल टू 13, लॉग H पॉजिटिव इक्वल टू -13, हेंस concentration of H positive equal to 10 to the power -13, concentration of H positive equal to 10 to the power -13। अब रुक जाओ, 10 to the power -13, अगले क्वेश्चन का मैं थोड़ा ये स्पॉट हटा देता हूं अभी कुछ देर के लिए, 10 to the power -13। अब पता है तुम्हें, एकदम समझना है यार, समझना है, टीचर तुम्हारे लिए वही अच्छा है जिसकी बातें तुम्हें समझ में आ रही हो। बाकी तो मार्केट में यूट्यूब हो, ये हो, वो हो, भरे पड़े हैं, जिनसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही हो, जिनकी बात तुम्हें एक बार में क्लिक कर रही हो। और एक बात याद रख लो जीवन में कि आईआईटी और नीट का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तुम पर डे 14 आवर मेहनत नहीं कर लोगे। और तुम करके देख लो, 14 आवर पर डे, 365 डेज, सफलता तुम्हें मिल के रहेगी। ठीक है, मैं कोई झूठा कमिटमेंट नहीं करता और मैं फॉल्स कमिटमेंट नहीं करूंगा कि ये 2 कर लो, ये 4 कर लो, मेरा गाइड पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, हो जाए। जब तक तुम अपना 14 आवर नहीं दोगे, जब तक तुम अपना बेस्ट नहीं दोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं तुम्हारे थॉट प्रोसेस को बिल्डअप कर रहा हूं, तुम्हारे ऊपर अपना थॉट थोप नहीं रहा हूं, तुम्हारा थॉट डेवलप हो उस प्रोसेस में हो। तो चलो, वेलकम बैक। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितना है, 10 टू द पावर -13, मतलब कंसंट्रेशन का यूनिट आप क्या लिखते हो, मोल बाय लीटर। अरे यार कॉमन सेंस लगा लो, मतलब मोल इतना मोल, अब बाय इतना लीटर, नीचे में लीटर कितना है, 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल है, 10 टू दी पावर -13 मोल। अब 1 लीटर को आप क्या लिख सकते हो, 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में ये कितना मोल हो गया, 10 टू दी पावर -13 मोल। तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन, क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ H पॉजिटिव प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -13 अब बाय 1000 इक्वल टू 10 टू दी पावर -16, 10 टू दी पावर -16 मोल। अब तुम लोग को मोल कॉन्सेप्ट में एक फॉर्मूला पढ़े होगे, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोलिकुल,
number of ion, number of electron, number of anything, that will be equal to number of moles of atom into Avogadro number. तो यहां पे हमें पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ H प्लस, तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू Na. नंबर ऑफ मोल कितना है 10 to the power minus 16 into 6.022 into 10 to the power 23. It will be equal to 6.022 into 10 to the power 7. फिर से समझा रहा हूं. क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ H पॉजिटिव प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन हुज pH इज 13. pH कितना है बेटा 13 है. pH कितना है 13. तो pH इक्वल टू 13, दैट मीन्स व्हाट माइनस लॉग H प्लस इक्वल टू 13. तो log H प्लस इक्वल टू माइनस 13. तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू 10 to the power minus 13 एंड 10 to the power minus 13 मोल पर लीटर. कंसंट्रेशन है क्या मोल बाय लीटर. Apply your simple common sense. That is very uncommon among us. 1 liter contain 10 to the power minus 13 mole. Yes or no? Yes. 1 liter solution contains 10 to the power minus 13 mole H plus. 1 liter equal to what? 1000 milliliter. So 1000 milliliter solution contains 10 to the power minus 13 mole. Hence 1 milliliter solution contains 10 to the power minus 13 by 1000. That will be equal to 10 power minus 16 mole. Now number of H positive, number of ion equal to number of mole into Na. Number of mole यहां से निकल गया 10 to the power minus 16 into Na 6.022 into 10 to the power 23. That will be equal to 10 power 7. अब आप इसे नोट कर लें. ठीक है बच्चों. अब हमारे पास यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन का पीएच निकाल लो. प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड 10 मिलीलीटर ऑफ ए 0.5 मोलर ऑफ NaOH एंड 15 मिलीलीटर ऑफ वाटर. 15 मिलीलीटर ऑफ वाटर. जरा यहां पे गौर करने वाली बात है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है. मतलब क्वेश्चन में दम है. देखो HCl है. HCl now react with NaOH will give you NaCl plus H2O. एक बात तुम लोग जान लो कि HCl के लिए भी N फैक्टर कितना है 1 और NaOH के लिए भी N फैक्टर क्या है 1. मतलब दोनों में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी. फॉर HCl नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी, फॉर NaOH नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी. कोई भेदभाव नहीं है. अच्छा डेटा में है. डेटा क्या कह रहा है कि फाइंड द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन prepared by mixing 25 milliliter of 0.5 molar HCl. HCl कितना है बेटा. इसका V1 है 25 मिलीलीटर और इसकी मोलैरिटी M1 मान लो 0.5 मोलर. चलो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं. 10 मिलीलीटर ऑफ ए 0.5 मोलर NaOH. अच्छा अब वॉल्यूम कितना ले लेंगे V2 10 मिलीलीटर एंड M2 कितना है 0.5 मोलर. ठीक है पहले तो यहां तक रुको, उसके बाद इस पे तो बाद में जाएंगे 15 मिलीलीटर वाटर में. सबसे पहले आप यहां पे देख लो कि HCl और NaOH दोनों के लिए नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी. इसके लिए भी नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी बिकॉज N फैक्टर यहां भी 1 N फैक्टर यहां भी 1. तो इसका तो कोई इशू ही नहीं है कि नंबर ऑफ मोल में निकालो या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में निकाल दो.
किसी में निकाल दो। क्यों? क्योंकि n फैक्टर है 1, क्योंकि n फैक्टर कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। ठीक है, n फैक्टर 1 आ रहा है। तो यहां पे जो M1V1 होगा वो कितना हो जाएगा मिलीमोल में? 0.5 इंटू 25, मतलब 12.5 मिलीमोल। अच्छा, यहां पर M2V2 निकाल लो। M2 0.5 इंटू 10, तो 5 मिलीमोल। अबे यार, मोल कॉन्सेप्ट का फंडा लगाओ। इसका 1 मोल जा रहा है तो इसका भी कितना मोल जा रहा है? 1 मोल। सिंपल स्टैच्योमेट्री, अप्लाई योर कॉमन सेंस। सिंपल स्टैच्योमेट्री लगेगा बेटा। इसका 1 मोल जा रहा है तो इसका भी कितना मोल जाएगा? 1। या इक्विवेलेंट में इसका 1 इक्विवेलेंट तो इसका भी 1 इक्विवेलेंट। अभी इक्विवेलेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मोल में ही निकाल देता हूं। इसका 1 जाएगा तो इसका भी 1। अब इसके पास 5 है, इसके पास 12.5 है। तुम लोग समझदार तो हो, कम से कम दिखते हो। तो इसका 5 जाएगा तो इसका भी कितना जाएगा? 5। तो ठीक है, ठीक है बेटा। इसका 5 मिलीमोल चला गया तो इसका भी 5 मिलीमोल चला गया। ये कितना बच गया? NaOH बच गया 0, लेकिन जो HCl है वो बच गया 7.5 मिलीमोल। 7.5 मिलीमोल। तो आप यहां पे क्या लिखोगे कि रिमेनिंग मिलीमोल ऑफ HCl इक्वल टू 7.5। अब हमें मोलैरिटी निकालना है। तो M1V1 इक्वल, सॉरी, M इंटू भी, हाँ कोई M इंटू भी इक्वल टू 7.5। तो M निकालना है तो M। अब जो भी है, ये सारा गेम इसी भी पे है। अब जो तुम्हारा फाइनल भी है बेटा, ये जो फाइनल भी है तुम्हारा, यहां पे निकालता हूं फाइनल भी, टोटल वॉल्यूम भी दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है। टोटल वॉल्यूम भी इक्वल टू, देखूं दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को? हाँ दिख रहा है यार, अच्छी बेहतरीन दिख रही है। और क्या चाहिए? टोटल वॉल्यूम भी इक्वल टू, टोटल वॉल्यूम भी इक्वल टू कितना लोगे भाई? तुमने HCl मिलाया, NaOH मिलाया। अब क्वेश्चन में पानी भी मिलना था। 15 मिलीलीटर पानी मिला करके बैठा हुआ है, लास्ट में 15 मिलीलीटर पानी भी डाल दिया। तो टोटल वॉल्यूम भी इक्वल टू HCl का वॉल्यूम 25, NaOH का वॉल्यूम 10, और बाद में जो पानी डाल दिया 15, वो भी डाल दो। ये हो गया 50 ml। तो M इंटू 50 इक्वल टू 7.5 मिलीमोल में ही है, तो मिलीलीटर से ही कट जाएगा। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या लिखोगे? 7.5 डिवाइडेड बाय 50। 7.5 डिवाइडेड बाय 50 लिख रहे हो? रुक जाओ, अभी बाकी है गेम। 7.5 डिवाइडेड बाय 50, 7.5 डिवाइडेड बाय 50। अब बताओ, जो रिमेनिंग HCl रह गया वो तुम्हारा कितना रह गया? 7.5 डिवाइडेड बाय 50। pH इक्वल टू बोलो, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। सो pH इक्वल टू माइनस लॉग 7.5 डिवाइडेड बाय 50। अब इसको कैलकुलेट कर लो। ये कैलकुलेट करके आ जाएगा, कर लेना घर पे, 0.8239, 0.8239। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। क्या था कि क्वेश्चन कर रहा था कि फाइंड द pH ऑफ ए सॉल्यूशन, फाइंड द pH ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25 milliliter of 0.5 molar solution of HCl and 10 milliliter of 0.5 molar of NaOH। बेटा उसमें पानी भी डाल दिया बाद में जाकर के, देख 15 मिलीलीटर पानी डाल दिया।
ठीक है भैया, हमने HCl और NaOH दोनों को रिएक्शन करा करके NaCl प्लस H2O बना दिया। इसकी HCl का n फैक्टर 1, सो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी, NaOH का n फैक्टर 1, सो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी। दैट मीन्स कि चाहे तो आप N1V1 इक्वल टू N2V2 यूज करो या M1V1 इक्वल टू M2V2 यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कर दिया हमने, M1V1 निकाल दिया, M2V2 निकाल दिया। अच्छा, ये 7.5 मिलीमोल आया, ये 5 मिलीमोल आया, ठीक है, ये 5 से 5 चला गया तो कितना बच गया? 0। ये 7.5 बच गया, ठीक है। तो अब रिमेनिंग मिलीमोल ऑफ HCl कितना हो गया? 7.5। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू 7.5। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो गया तुम्हारा? 25 ml HCl था, 25 ml, NaOH कितना था? 10 ml, वाटर कितना डाला? 15 ml, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? हाँ, जो रिजल्टिंग वॉल्यूम होगा उसमें सारे वॉल्यूम का ऐड करना पड़ेगा, 50 मिलीलीटर। यस, तो ठीक है, हमने 50 डाल दिया, 7.5, तो मोलैरिटी इक्वल टू दिस। एज यू नो दैट कि कंसंट्रेशन ऑफ HCl इक्वल टू 7.5 बाय 50, तो pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, तो निकल गया 0.8239। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे हमने करा है। देखो, केमिस्ट्री फंडा इज द प्लेटफॉर्म वेयर कंटेंट इज द किंग, ठीक है, यहां पे कंटेंट ही किंग है, ठीक है। तो तुम लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बफर सॉल्यूशन का और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल का। तो अभी तक तुम चैनल को देखो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और तुम्हारे जो दोस्त जो किसी भी कारण से अभी तक पढ़ाई से नहीं जुड़ पाए, लेकिन उसके मन में भी IIT करने का मन है, डॉक्टर बनने की मर्जी है, किसी भी परेशानी, कई भी कि कोई रीजन तो यार कोई भी हो सकता है, हर एक आदमी के पास प्रॉब्लम है तभी आदमी है। रीजन कोई भी, किसी कारण से अभी तक यदि वो पढ़ाई शुरू नहीं कर पाया, स्टार्ट नहीं कर पाया, अपना प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसको इस चैनल के बारे में बताओ और उसको अपने साथ जोड़ो। थैंक यू, थैंक्स फॉर नाइस कोऑपरेशन। ओके।